नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत से संबंधित मॉक टेस्ट 104 लेकर आए हैं, जिसमें मुगल सम्राट में बाबर के बाद हुमायूं हुमायूं से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में किए हैं। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। क्योंकि आने वाले समय में नवंबर दिसंबर के बीच में दरोगा और बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें आपको जीके जीएस से हिस्ट्री से, तो दरोगा में अगर कहा जाए 17 से 18 क्वेश्चन रहने वाले, बीपीएससी में तो टोटल 30 से 35 क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन जो है मॉक टेस्ट जब तक आप नहीं लगाइएगा तो पता नहीं चलेगा, इसलिए मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। और कंटेंट अच्छा कैसा लग रहा है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। हुमायूं द्वारा दीन पनाह नगर की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1530, बी 1533, सी 1539, डी 1540। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या होगा, आपको समय इसलिए दिया जा रहा है कमेंट कीजिएगा, इसलिए कमेंट करें। और हम चारों ऑप्शन क्लियर कराने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो को जब भी हो पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें। तो हुमायूं द्वारा दीन पनाह नगर की स्थापना जो है कब किया गया? 1533 में हुमायूं के द्वारा किया गया था। हुमायूं जो है वो उत्तराधिकारी जो बना था मुगल वंश में बाबर के बाद, नसरुद्दीन हुमायूं के नाम से 29 दिसंबर 1530 को आगरा में गद्दी संभाला और 23 वर्ष की आयु में गद्दी संभालने का काम किया। इससे पहले वह बदायूं का गवर्नर रह चुका था। 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना की। 1539 में कहा जाए तो चौसा का युद्ध हुआ शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें विजयी हुआ शेरशाह सूरी। उसके बाद 1540 में बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं बुरी तरह से पराजित हुआ। उसके बाद आगरा दिल्ली पर अधिकार शेरशाह सूरी के द्वारा कर लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? अभी तुरंत चर्चा की है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ऑप्शन ए 1531, बी 1539, सी 1540, डी 1555। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चौसा। अभी तुरंत चर्चा की है। चौसा का युद्ध जो है 25 जून 1539 को हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ था। चौसा वर्तमान में बक्सर बिहार में पड़ता है। तो चौसा का युद्ध जो है यह क्या कहते हैं, शेरशाह सूरी, उसके बाद चौसा बेलग्राम का युद्ध हुआ 1540 में शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच, जिसमें क्या कहते हैं शेरशाह सूरी विजयी हुआ और बुरी तरह से हुमायूं हार गया और भागते भागते हुआ नदी पार करके भाग गया। 15 वर्षों तक अपना घुमन क्या कहते हैं निर्वासन जीवित भी घूमते घूमते 15 वर्षों के बाद सरहिंद का युद्ध 1555 में जीता। उसके बाद फिर दिल्ली के अधिकार कर लिया था। इसी बीच निजाम भेस्ती ने हुमायूं के जाने के बाद निजाम भेस्ती ने इसी बीच पहली बार चमड़ा का सिक्का जारी किया था भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, शेरशाह एवं हुमायूं के बीच निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध नहीं लड़ा गया? ऑप्शन ए देवरा का युद्ध, बी चौसा का युद्ध, सी कन्नौज का युद्ध, डी बेलग्राम का युद्ध। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवराय का युद्ध 1531 में हुमायूं शेरशाह के साथ नहीं हुआ था। अब किसके साथ हुआ था यह भी ध्यान में नहीं है। देवराय के वहाँ के कोई शासक थे। तो शेरशाह एवं हुमायूं के बीच निम्नलिखित कौन सा युद्ध नहीं लड़ा गया? देवराय का युद्ध 1531 में हुआ था। देवराय का युद्ध यह नहीं लड़ा गया था। जबकि चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह हुमायूं के बीच हुआ। कन्नौज का युद्ध, जिसे बेलग्राम का युद्ध के नाम से भी जानते हैं, यह युद्ध जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हुआ और आगरा और दिल्ली पर पूर्णतः अधिकार कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद शेरशाह ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ऑप्शन ए देवरा का युद्ध, बी चौसा का युद्ध, सी कन्नौज का युद्ध, डी सरहिंद का युद्ध। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या होगा कि किस युद्ध के बाद आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया शेरशाह सूरी ने? तो इसका आंसर हो जाएगा बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जो 17 मई 1540 को, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया और आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया। देवरा का युद्ध 1531 में हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी किस मतलब कहेगा हुमायूं द्वारा कितने युद्ध लड़े गए, जो जिसकी जानकारी हम लोग को मिल रहा है। तो देवरा के युद्ध 1531 में, चौसा 1539 में, कन्नौज 1540 में, सरहिंद अंतिम युद्ध 1555 में, 1556 में हुमायूं मर गया। दीन पनाह भवन जो पुस्तकालय था वहीं से गिरने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
5 नंबर, किस मुगल शासक ने 15 वर्ष निर्वासित जीवन व्यतीत किया? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। किस मुगल शासक ने 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध हारने के बाद हुमायूं जो है क्या हुआ, सिंध चला गया, जिसमें 15 वर्षों तक घुमक्कर जैसी जिंदगी बिताया। इसी बीच जब जा रहा था, जब इस शेर शाह सूरी की सेना जो है उसको दौड़ा रही थी, नदी पार करने में वहाँ का निजाम भिश्ती नदी पार कराया, तो वही कुछ समय के लिए वहाँ का शासक जो हुआ निजाम भिश्ती ने चमड़ा का सिक्का भारत में सर्वप्रथम जारी किया। अगर शासक कहेंगे तो हुमायूं के नेतृत्व, हुमायूं के पोशाक पहनकर वह जो है चमड़ा का सिक्का जारी किया, तो हुमायूं के नेतृत्व में कह सकते हैं। अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा चमड़ा का सिक्का किसने जारी किया, तो निजाम भिश्ती ने जारी किया था। और 15 वर्षों के बाद 1541 में क्या हुआ, 29 अगस्त 1541 में अली अकबर जामी की पुत्री हमीना बानो बेगम से विवाह कर लिया। कौन? तो हुमायूं से एक पुत्र जन्म हुआ जो अकबर उसके बाद मुगल वंश का उत्तराधिकारी बना। हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर आया, जो अकबर का बेटा सलीम के नाम से जानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए अली अकबर जामी, बी हमीदा बानो बेगम, सी कुतलुग निगार खानम, डी दिलदार बेगम। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या होगा, हुमायूं की पत्नी का क्या नाम था? हुमायूं जो है अली अकबर जामी की पुत्री हमीना बानो बेगम से निकाह जो है 29 अगस्त 1541 को किया था। 1541 में ही शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्रा को पटना के नाम से मतलब स्थापित किया था। 1541 में 1541 में हमीदा बानो बेगम से विवाह किया हुमायूं 29 अगस्त 1541 को, जो अली अकबर जामी की पुत्री थी। कुतलुग निगार खानम जो है बाबर की माँ के नाम था, कुतलुग निगार खानम। बाबर की 9 से अधिक पत्नियां थी, इसलिए दिलदार बेगम उसी में से एक है, इसलिए कभी पूछता नहीं है, क्योंकि 9 पत्नियां है उसके बारे में ऐसा चर्चा नहीं दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, हुमायूं नामा की रचना किसने किया? ऑप्शन ए गुलबदम बेगम, बी फिरदौसी, सी अब्न बतूता, डी हमीदा बानो बेगम। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हुमायूं नामा की रचना किसने किया? तो हुमायूं नामा की रचना जो है गुलबदम बेगम के द्वारा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जबकि रहला पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। शाहनामा जो है फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था। हुमायूं नामा गुलबदम बेगम के द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखना, हुमायूं की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1530, बी 1539, सी 1555, डी 1556। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? हुमायूं की मृत्यु जो है 1556 में हो गया था। और 1556 में कब? जनवरी 1556 में दीन पनाह भवन पुस्तकालय था शेर मंडल जिसको कहते हैं, वहाँ सीढ़ी से गिरने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनको अगर कहा जाए हुमायूं के बारे में, नीलपुलिया कहता है कि हुमायूं एक ऐसा गिरता पड़ता हुआ जीवन मुक्त हो गया शासक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वंश का वह शासक जो ज्योतिष में विश्वास करता था, मतलब सप्ताह में 7 अलग अलग रंग का कपड़ा पहनता था, वो कौन मुगल शासक था? ऑप्शन ए हुमायूं, बी बाबर, सी अकबर, डी जहांगीर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा। मुगल वंश का वो शासक जो ज्योतिष में विश्वास रखता था, सप्ताह में 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ, हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर, अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर होगा मुगल वंश में शासक के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया? ऑप्शन ए विल्सन, बी विल्किंग्स, सी लेनपुन, डी मैक्स मूलर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा। किस इतिहासकार ने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेनपुन ने कहा था कि इतिहासकार लेनपुन कहता है कि हुमायूं गिरते पड़ते अपने जीवन से मुक्त हो गया। गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विलियम विल्किंग्स के द्वारा किया गया था। गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो है चार्ल्स विलियम विल्किंग्स के द्वारा किया गया था, जबकि ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद मैक्स मूलर के द्वारा किया गया। ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद मैक्स मूलर के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, शेर शाह सूरी का संबंध है किस वंश से? ऑप्शन ए मुगल वंश, बी अफगान वंश, सी मुल्तान, डी तुगलक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। शेर शाह सूरी का संबंध है
किस वन से? तो शेर शाह सूरी जो है यह अफ़गान वंशीय शासक सूरी शासक था, तो ऑप्शन बी अफ़गान वंश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, शेर शाह के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन ए जूना खां, बी सलीम, सी फरीद खां, डी जहीरुद्दीन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या होगा कि शेर शाह के बचपन का क्या नाम था। तो शेर शाह के बचपन का नाम हो जाएगा ऑप्शन सी फरीद खां था, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम जूना खां था, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और बाबर के बचपन का नाम जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखना है, शेर शाह की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए 1539, बी 1540, सी 1545, डी 1541। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि शेर शाह की मृत्यु कब हुई। 1500 शेर शाह की मृत्यु 1545 में हो गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। शेर शाह की मृत्यु जो है कलिंजर अभियान के दौरान जो है लौटने के दौरान कलिंजर अभियान के दौरान जो है 1545 में उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उस समय अग्नि शास्त्र चला रहा था, हुक्का नमक वही रिटर्न होकर लग गया उसको और वहीं मर गया। और उस समय वहाँ का शासक जो है कलिंजर का किरत सिंह था। 1541 में शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्रा को पाटना के नाम से स्थापित किया। और 1539 में चौसा का युद्ध 1539 में चौसा, 1540 में बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध शेर शाह सूरी हुमायूं के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, शेर शाह सूरी जब कलिंजर पर आक्रमण किया उस समय वहाँ का शासक कौन था? ऑप्शन ए हसन खां, बी फरीद खां, सी किरत सिंह, डी मोहन सिंह। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा। शेर शाह जब कलिंजर पर आक्रमण किया उस समय वहाँ का शासक कौन था? अभी तुरंत हम चर्चा किए इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किरत सिंह था, उसमें अग्निशास्त्र चला रहा था वही लौट के लग गया। और फरीद खां जो शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था, उनके पिता का नाम हसन खां था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले रुपया का सिक्का जारी किया। ऑप्शन ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी हुमायूं, डी शेर शाह सूरी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्या होगा। भारत में सबसे पहले रुपया का सिक्का किसने जारी किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में रुपयों का सिक्का सर्वप्रथम शेर शाह सूरी के द्वारा जारी किया गया। भारत में चमड़ा का सिक्का हुमायूं के नेतृत्व में निजाम भिश्ती ने किया था। भारत में पति पत्नी युक्त सिक्का जो है जहांगीर के शासनकाल में जारी किया गया था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, जबकि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, काबुलियत एवं पट्टा प्रथा प्रारंभ किया। ऑप्शन ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी हुमायूं, डी शेर शाह सूरी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा कि काबुलियत एवं पट्टा प्रथा किसने प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। काबुलियत एवं पट्टा प्रथा को प्रारंभ किया था और पैदावार का 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में लेता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखना है, शेर शाह द्वारा पटना शहर की स्थापना कब किया गया? ऑप्शन ए 1539, बी 1540, सी 1541, डी 1545। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि शेर शाह द्वारा पटना शहर की स्थापना कब की गई। शेर शाह द्वारा पटना शहर की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर शाह द्वारा पटना शहर की स्थापना 1541 में किया गया था। 1539 में चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी हुमायूं के बीच हुआ। 1540 में बेलगाम या कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। 1545 में कलिंजर अभियान के दौरान उसकी शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, शेर शाह जब कलिंजर पर आक्रमण किया उस समय कौन सा आग्नेयास्त्र चला रहा था? ऑप्शन ए निक्स, बी पनिक, सी उक्का, डी डक्का। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या होगा। शेर शाह जब कलिंजर पर आक्रमण किया उसमें कौन सा आग्नेयास्त्र चला रहा था? उसमें तो आपके साथ किरत सिंह था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था वही रिटर्न आके लग गया शेर शाह सूरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी जिसने पद्मावत पुस्तक लिखा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया, यह किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी हुमायूं, डी शेर शाह सूरी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेर शाह सूरी। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये तो आपको आसान है, जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए सासाराम, बी गया, सी भागलपुर, डी पटना। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन घंटा है दबा दीजिए, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए आज इतने तक रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।